morning, fifth class. Today we are starting our new chapter from Social Studies, Earth and its Sphere. हमारा जो प्लैनेट है, होम प्लैनेट अर्थ, हमारा जो होम प्लैनेट अर्थ है, ये एक बहुत ही वंडरफुल प्लैनेट है। ये एक बहुत ही वंडरफुल प्लैनेट है और सिर्फ यही एक प्लैनेट है जहाँ पर लाइफ एग्जिस्ट करती है, जहाँ पर लाइफ एग्जिस्ट करती है। और अर्थ का जो शेप है वो कैसा है? अर्थ का जो शेप है वो स्फेरिकल है, गोल है। अर्थ का जो शेप है वो कैसा है? गोल है, स्फेरिकल है। और अर्थ जो है वो दो पार्टिकल्स से मिलकर बनी है, दो चीजों से मिलकर बनी है। एक लैंड और दूसरा वाटर। अर्थ की जो सरफेस है वो दो पार्टिकल्स की बनी है, एक है लैंड, दूसरा वाटर। और जो लार्ज लैंड मासेस है, यानी जितनी भी लैंड है, जितना भी लैंड है उसे कॉन्टिनेंट्स में डिवाइड किया गया है। अर्थ सरफेस का जितना भी लैंड पार्ट है उसे कॉन्टिनेंट्स में डिवाइड किया गया है और जितना भी वाटर पार्ट है उसे ओशियंस में। ओशंस में। अब अर्थ की जो सरफेस है, अर्थ की जो सरफेस है वो हर जगह इवन नहीं है, वो हर जगह इवन नहीं है और हर जगह की सरफेस कैसी है? अलग अलग है। हर जगह की सरफेस जो है वो अलग अलग है। कहीं फ्लैट है, कहीं फ्लैट है तो कहीं रेज्ड। अर्थ की जो सरफेस है वो हर जगह इवन नहीं है, अलग अलग जगहों पे, कहीं पे फ्लैट है तो कहीं पे रेज्ड, कहीं पे फ्लैट है तो कहीं पे रेज्ड। और इस चीज को कहा जाता है रिलीफ। अब अर्थ पे कितने टाइप के लीव्स हैं? जैसे माउंटेन, प्लेट्यू, प्लेन्स, प्लेन्स, डेजर्ट्स, रिवर्स, ये सब जितने भी फीचर्स हैं, ये जितने भी फीचर्स हैं वो इसके अंदर आते हैं, रिलीफ्स के अंदर। इसके अलावा जो भी सोर्सेस हमें नेचर से मिलती है, जो भी सोर्सेस हमें नेचर से मिलती हैं वो सब क्या होती हैं? नेचुरल। जो भी सोर्सेस हमें नेचर से मिलती हैं वो सब क्या होती हैं? नेचुरल रिसोर्सेज। अब नेचुरल रिसोर्सेज क्या क्या होती हैं? नेचुरल रिसोर्सेज जैसे वाटर, एयर, सनलाइट, प्लांट्स, एनिमल्स, फॉरेस्ट,
हैं जो हम यूज करते हैं तो वो एग्जॉस्ट होते जाते हैं, तो इसलिए हमें नेचुरल रिसोर्सेज का यूज बहुत ही केयरफुली करना चाहिए। अब जो अर्थ का स्फीयर है, जो अर्थ का सिस्टम है वो चार स्फीयर्स में डिवाइडेड है। अर्थ का जो सिस्टम है वो चार स्फीयर्स में डिवाइडेड है। सबसे पहले लिथोस्फीयर, सबसे पहला लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर जो है वो तीन पार्ट्स में डिवाइडेड है। इसका सबसे इनर मोस्ट पार्ट कहलाता है कोर, मिडिल पार्ट मेंटल और आउटर मोस्ट पार्ट क्रस्ट। लिथोस्फीयर जो है वो मेनली सॉलिड होता है नेचर में, मेनली ये सॉलिड होता है और इसकी जो सरफेस है वो अनइवन रहती है। इसकी जो सरफेस है वो अनइवन रहती है। यहाँ पर कई टाइप के फीचर्स मिलते हैं जैसे माउंटेन्स, प्लेन्स, प्लेट्यूज, और इसकी थिकनेस जो है वो 10 से 300 किलोमीटर तक रहती है। लिथोस्फीयर के बाद सेकंड है एटमॉस्फेयर। सेकंड है एटमॉस्फेयर। अब हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो कई टाइप की गैसेस से मिलकर बना हुआ है। हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो कई टाइप की गैसेस से मिलकर बना हुआ
करता है और अर्थ का टेम्परेचर जो है उसे मेंटेन रखता है। इसके अलावा जो एक्सट्रीम वेरिएशन है, डे और नाइट के बीच में जो एक्सट्रीम वेरिएशंस होती है उनसे अर्थ को बचाता है। डे और नाइट के बीच में जो एक्सट्रीम वेरिएशंस होती है उनसे अर्थ को बचाता है और अल्ट्रावायलेट रेज को एब्जॉर्ब करता है और अर्थ का टेम्परेचर मेंटेन रखता है। अब एटमॉस्फेयर की मेनली 5 लेयर्स होती हैं। Layers of atmosphere. कौन कौन सी लेयर्स होती हैं? सबसे पहले आती है ट्रोपोस्फियर। ये अर्थ की सरफेस से सबसे ज्यादा क्लोजेस्ट जो लेयर रहती है वो कौन सी है? ट्रोपोस्फियर। और ये अराउंड 12 किलोमीटर पे होती है। अर्थ की सरफेस से अराउंड 12 किलोमीटर पे ये लेयर रहती है। इसके बाद नेक्स्ट लेयर, ये सबसे अर्थ की सरफेस की सबसे क्लोजेस्ट लेयर होती है, जो अर्थ की सरफेस से ग्राउंड सरफेस से सबसे करीब रहती है। ट्रोपोस्फियर के बाद जो नेक्स्ट लेयर आती है वो होती है स्ट्रेटोस्फियर। सेकेंड लेयर आती है ट्रोपोस्फियर के बाद स्ट्रेटोस्फियर। ये 12 किलोमीटर से 50 किलोमीटर तक रहती है। सेकेंड लेयर होती है स्ट्रेटोस्फियर, ये 12 किलोमीटर से 50 किलोमीटर तक रहती है। और जो ओजोन लेयर है, जो अल्ट्रावायलेट रेज को एब्जॉर्ब करती है वो स्ट्रेटोस्फियर में प्रेजेंट रहती है। जो लेयर है ओजोन लेयर जो अल्ट्रावायलेट रेज को एब्जॉर्ब करती है वो कहाँ मिलती है? स्ट्रेटोस्फियर में। स्ट्रेटोस्फियर के बाद नेक्स्ट लेयर आती है मेसोस्फियर। मेसोस्फियर स्ट्रेटोस्फियर के बाद आती है। इसकी रेंज 50 to 80 किलोमीटर तक रहती है। मेसोस्फियर के बाद थर्मोस्फियर। इस लेयर की रेंज 80 to 200 किलोमीटर तक रहती है। थर्मोस्फियर जो लेयर है इसकी रेंज 80 to 200 किलोमीटर तक रहती है और ये एटमॉस्फेयर की सबसे हॉटेस्ट लेयर है। एटमॉस्फेयर की सबसे हॉटेस्ट लेयर है। इसका टेम्परेचर जो है वो है अराउंड
एटमॉस्फेयर की सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है और इसकी रेंज जो है वो अराउंड 700 से 10,000 किलोमीटर तक रहती है। इसकी रेंज अराउंड 700 से 10,000 किलोमीटर तक रहती है और ये एटमॉस्फेयर की सबसे आउटर सरफेस है। इन 5 लेयर्स के अलावा एक सेकेंडरी लेयर और प्रेजेंट करती है जिसको कहते हैं आयनोस्फीयर। एक और सेकेंडरी लेयर प्रेजेंट करती है जिसे कहते हैं आयनोस्फीयर। इस लेयर के अंदर चार्ज आयंस रहते हैं। इस लेयर के अंदर चार्ज आयंस रहते हैं और ये क्या करते हैं, ये क्या करते हैं, जो रेडियो वेव्स होती है, जो रेडियो वेव्स होती है उन्हें रिफ्लेक्ट करते हैं। आयनोस्फीयर यहाँ पर चार्ज आयंस प्रेजेंट रहते हैं और ये रेडियो वेव्स को रिफ्लेक्ट करते हैं। एटमॉस्फेयर के बाद आता है हमारा हाइड्रोस्फीयर। एटमॉस्फेयर के बाद आता है हाइड्रोस्फीयर। लैंड सरफेस में जितना भी वाटर मास है, जितने भी वाटर मासेस प्रेजेंट है, चाहे वो सॉलिड फॉर्म में हो, चाहे लिक्विड फॉर्म में हो, चाहे गैसेस फॉर्म में हो, सब मिलकर क्या बनाते हैं, हाइड्रोस्फीयर का फॉर्मेशन करते हैं। जितना भी वाटर मास प्रेजेंट है अर्थ की सरफेस के ऊपर, चाहे वो सॉलिड फॉर्म में हो, चाहे लिक्विड फॉर्म में हो, चाहे गैसियस फॉर्म में हो, तीनों मिलकर हाइड्रोस्फीयर का फॉर्मेशन करते हैं। अराउंड 79% के अराउंड जो अर्थ सरफेस है वो वाटर से कवर्ड है। 79% के अराउंड जो अर्थ सरफेस है वो वाटर से कवर्ड है और इसमें जो मैक्सिमम क्वांटिटी है वाटर की वो कैसा है, सलाइन वाटर। मैक्सिमम क्वांटिटी वाटर की कैसी है, सलाइन यानी सॉल्टी। और जो अर्थ के पोल्स हैं, लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था पोल्स के बारे में। ये हमारा अर्थ सरफेस है और ये इसके पोल्स हैं, ठीक है। तो अर्थ के जो पोल्स हैं वहां पर जो वाटर है वो सॉलिड फॉर्म में मिलता है। अर्थ के जो पोल्स हैं वहां पर वाटर जो है वो ग्लेशियर्स, आइस के फॉर्म में मिलता है, यानी सॉलिड फॉर्म। यहाँ पर वाटर सॉलिड फॉर्म में प्रेजेंट रहता है। अर्थ के पोल्स जो है वहां पर जो वाटर है वो सॉलिड फॉर्म में प्रेजेंट रहता है, जैसे आइस।
यहाँ पर क्या होता है कि ग्लेशियर ज्यादा रहते हैं, वाटर रिवर्स जो है वो ग्लेशियर्स में कन्वर्ट हो जाती है। ग्लेशियर्स किस फॉर्म में होते हैं? आइस के फॉर्म में। और हमारे एटमॉस्फेयर में जो वाटर वेपर्स के रूप में जो वाटर जाता है, हमारे एटमॉस्फेयर में जब वाटर हीटअप होता है तो वो किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है? गैस के फॉर्म में कन्वर्ट होता है। और वो गैसेस कहाँ चली जाती हैं? एटमॉस्फेयर में चली जाती हैं। तो 1% जो है वाटर वो वेपर्स के फॉर्म में मिलता है। नॉर्मली हम जो वाटर देखते हैं लैंड्स पे, रिवर्स पे, ओशंस में, ये सब कैसा होता है? ये सब लिक्विड फॉर्म में रहता है। जो ग्लेशियर जो पोल्स में मिलता है वो आइस फॉर्म में, और जो एटमॉस्फेयर में मिलता है वो वेपर्स फॉर्म में। अब हाइड्रोस्फीयर जो है वो अर्थ के वेदर को इन्फ्लुएंस करता है। अर्थ के वेदर को इन्फ्लुएंस करता है क्लाइमेट की वजह से और रेनफॉल की वजह से। क्लाइमेट और रेनफॉल की वजह से अर्थ के टेम्परेचर को और अर्थ के वेदर को हाइड्रोस्फीयर इन्फ्लुएंस करता है। The amount of water present on the earth never changes. तो अर्थ के ऊपर, अर्थ की सरफेस पे जो वाटर प्रेजेंट है उसका अमाउंट कभी चेंज नहीं होता। ये हमेशा कांस्टेंट रहता है। जब से सिंस स्टार्टिंग मतलब शुरू से ही हमेशा से हाइड्रोस्फीयर जो है हमारा, हाइड्रोस्फीयर में हमारे जितना भी वाटर प्रेजेंट है उसकी जो क्वांटिटी है वो हमेशा से कांस्टेंट रहती है और कांस्टेंट रहती आई है और कांस्टेंट ही रहती है। हाइड्रोस्फीयर के बाद आता है बायोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर के बाद नेक्स्ट स्फीयर, लास्ट स्फीयर जो है अर्थ का वो आता है बायोस्फीयर। ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अर्थ के ऊपर प्रेजेंट है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अर्थ के ऊपर प्रेजेंट हैं, जैसे जो यानी प्लांट्स, एनिमल्स, लिविंग बीइंग्स, ह्यूमन बीइंग्स, एनिमल्स, जितने भी लिविंग बीइंग्स जो है अर्थ के ऊपर प्रेजेंट हैं वो क्या बनाते हैं? अर्थ का बायोस्फीयर बनाते हैं। बायोस्फीयर इज द लाइफ स्फीयर, इट इंटरैक्ट्स विद, बायोस्फीयर जो है वो लाइफ स्फीयर है। बायोस्फीयर जो है वो लाइफ स्फीयर है। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो इसके अंदर आते हैं। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स या लिविंग बीइंग्स हैं वो सब इसके अंदर आते हैं और ये लाइफ स्फीयर है। और ये एक ऐसा स्फीयर है जो बाकी तीनों स्फीयर से इंटरैक्ट करता है। ये हाइड्रोस्फीयर से भी इंटरैक्ट करता है, ये एटमॉस्फेयर से भी इंटरैक्ट करता है और ये लिथोस्फीयर से भी इंटरैक्ट करता है। ये वो स्फीयर है जो बाकी तीनों स्फीयर से इंटरैक्ट करता है। The biosphere exists in a very narrow zone of the on the earth.
जो जोन है बायोस्फीयर का वो बहुत ही नैरो जोन है, बहुत ही पतला सा जोन है जिसमें ये बायोस्फीयर प्रेजेंट रहता है। इट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द क्लाइमेट कंडीशन। क्लाइमेट की जो कंडीशन है उनसे बायोस्फीयर जो है वो इन्फ्लुएंस होता है। जैसे क्लाइमेट की कंडीशन कैसी कैसी रहती है, जैसे अगर जैसे प्रेशर ऑफ विंड, टेम्परेचर, लाइट, ये सब चीजें जो है वो क्या करती हैं, बायोस्फीयर को इन्फ्लुएंस करती हैं। ये बायोस्फीयर जो है वो सी, डीप सी से हाई माउंटेन्स तक रेंज करता है। इसकी रेंज जो है वो डीप सी से हाई माउंटेन्स तक रहती है। The life forms in an area make an ecological community। तो जितनी भी लाइफ फॉर्म किसी एरिया में रहती है वो वहां की क्या बनाती है, इकोलॉजी बनाती है। Based on the physical surrounding which react with any change in the atmosphere। और वो वहां की क्या बनाती है, इकोलॉजी बनाती है। और जितनी भी उसके आसपास फिजिकल सराउंडिंग रहती है जिसके साथ वो रिएक्ट करती है, जितने भी ऑर्गेनिज्म है उनके आसपास जो भी फिजिकल सराउंडिंग, उनकी जो भी फिजिकल सराउंडिंग होती है जिससे वो रिएक्ट करते हैं, जिससे क्या होता है, जब वो रिएक्ट करते हैं तो उससे क्या होता है कि एटमॉस्फेयर में चेंज आता है। जब भी ऑर्गेनिज्म जो है वो अपनी फिजिकल सराउंडिंग के साथ इंटरैक्ट करते हैं तो एटमॉस्फेयर में चेंज आ जाता है। एवरीथिंग दैट वी हैव अराउंड अस एंड ऑल द रिसोर्सेज दैट वी यूज फॉर्म्स आवर एनवायरनमेंट। हमारे आसपास जो कुछ भी प्रेजेंट है, जो कुछ भी हम यूज करते हैं, जो भी हम रिसोर्सेज यूज करते हैं, ये सब मिलके हमारे एनवायरनमेंट का फॉर्मेशन करते हैं। नाउ कम टू एक्सरसाइज। Which of the following is not a relief feature of Earth? इसमें से कौन सा ऐसा फीचर है जो अर्थ की रिलीफ में नहीं आता? वो है एनवायरनमेंट। Which of the following is not a natural resource? इसमें से कौन सी नेचुरल रिसोर्स नहीं है? It's sea core. The entire Earth system is divided into, पूरा अर्थ का जो सिस्टम है वो कितने रील्स में डिवाइडेड है? 4. Which of the following layer of atmosphere ranges from 50 to 80 किलोमीटर? 50 to 80 किलोमीटर की रेंज में कौन सी लेयर आती है? It's mesosphere. Large landmass क्या है? Continents. The dash of a country depends on the use of natural resources. The development. The dash consists of crust and mantle. Crust and mantle से क्या बनता है हमारा? Lithosphere. The middle part of lithosphere, middle part कौन सा है? Mantle. Dash influence the Earth's weather patterns such as climate, rainfall, etc. अर्थ की वेदर को कौन इन्फ्लुएंस करता है? हाइड्रोस्फीयर।
Very large water bodies are called oceans. Large water bodies oceans कहलाती हैं. True. The innermost part of the earth is called crust. Innermost part crust कहलाता है. False. Atmosphere is made of only oxygen gas. Atmosphere में सिर्फ oxygen gas present रहती है. False. The amount of water present on the earth never change. अमाउंट वाटर का जो अमाउंट है अर्थ सरफेस के ऊपर वो कभी चेंज नहीं होता. इट्स ट्रू. द बायोस्फीयर एग्जिस्ट इन ए वेरी ब्रॉड जोन. फॉल्स. राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द अर्थ. अर्थ के ऊपर एक शॉर्ट नोट लिखिए. एक्सप्लेन द लिथोस्फीयर. लिथोस्फीयर क्या है? एक्सप्लेन द एटमॉस्फेयर. एटमॉस्फेयर क्या है? What do you know about layers of atmosphere? आप लेयर एटमॉस्फेयर की लेयर्स के बारे में क्या जानते हैं? Explain the meaning of biosphere. Biosphere का क्या मतलब है? This chapter is completed.